नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं आध्या सिन्हा करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताजा खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य सुर्खियों पर। लक्ष्मी चौक पर दो पक्षों के बीच आपसी विवाद में हो रही मारपीट में बीच बचाव करने गए युवक की भीड़ ने की पीट कर हत्या। कोरोना पॉजिटिव बताए जाने के कंफ्यूजन में मोहल्ले वालों ने वार्ड 19 के पार्षद के घर में घुसकर की पिटाई। कांटी प्रखंड के लसगरीपुर गांव में 14 वर्षीय बच्चे की बाढ़ में डूबने से हुई मौत। और बगैर मास्क पहने शहर में घूमने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा काटी गई चालान। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक पर दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर हो रही मारपीट में बीच बचाव करने गए व्यक्ति की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक पर दो पक्षों के बीच मारपीट के दौरान बचाने गए एक युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। दरअसल लक्ष्मी चौक पर आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गयी। इसी दौरान लक्ष्मी चौक निवासी सुनील शाह दोनों पक्षों के बीच हो रही मारपीट के बीच बचाव के लिए पहुंचे। दोनों पक्षों के लोगों ने सुनील की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद भीड़ ने पीट कर सुनील की हत्या कर दी। सुनील की मौत की खबर मिलते ही घर वाले घटना स्थल पर पहुंचे। लक्ष्मी चौक से मृतक सुनील के घर तक घर वालों की चीख पुकार गूंजने लगी। परिजनों ने बताया कि मारपीट हो रही थी, इसके बीच बचाव के लिए पहुंचे थे। भीड़ ने पीट कर इनकी हत्या कर दी। काम कर रहा था, है ना, पकाई का लगा हुआ था, तो पैसा तो मांगा है और वापस में आया, इतना पिए हुआ था, इतना मारा है कि दोबारा फिर लौट के आया, है ना, फिर लट्ठी जाँच के मारा है, ब्रिज पे गिरा दिया, लट्ठी जताया हुआ है, यहाँ छिड़ाया हुआ है और छोट बच्चा सब है, चारों वो सब है। ये कौन लोग है जो मारा है? ये लोग है बगल का है, नाम कुछ उसका नाम है बसंत, नाम है बसंत शाह और शीतल शाह और मेरा भाई है, छोटा भाई है, हमारे यहाँ सुनील शाह है। ये दोनों में विवाद क्या चीज का चल रहा था? विवाद हो रहा कि वो आपस में झगड़ा कर रहा था, गया छोड़ा नहीं, पिया हुआ था तो उसका नट्टी जाँच दिया, यही सब मेरा है सर। अच्छा, तो फिर कैसे इनकी मौत हो गई? तब वो हमारा नट्टी कसा हुआ था सर, तो नीचे गिर गया, इसका ब्रेन में चोट लग गया, ऐसा छिड़ा गया, नट्टी जाता हुआ था, सब आदमी छोड़ा दिया, हम उगल में ठीक था, और बाद तुरंत मर गया। हॉस्पिटल वगैरह भी ले गए? हाँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। हाँ। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया और घटना स्थल से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। चौक पर सुनील कुमार का घर है, वे अपने घर पर थे। इतने में एक शीतलाल शाह नामक व्यक्ति जो 30-35 वर्ष के हैं उधर से आए हैं और अचानक उसको गाली देने लगे हैं। गाली देने से मना किया है तो पटक करके उसका नट्टी ही जान दिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। वो मुख्य बर्दात पर पकड़ा गया है शीतलाल शाह, हम लोगों के कब्जा में है और उन लोगों को ला करके हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं। यही घटना है सर। कितने लोग इस घटना में शामिल है? अकेले है, अकेले। तो शराब पीने की बात आ रही है, शराब पिए था दोनों? हाँ, तो ऐसा तो हम लोगों को भी सुनने में आया, लेकिन जांच कराने के बाद पता चलेगा कि शराब पिए हुआ कि ऐसा ही मार दिया है। क्या करता था ये सर पेशे से? ये खासकर शादी ब्याह में हलवाई का काम करते थे, शुद्ध मजदूर थे। अच्छा। और मजदूरी पर ही इनका 4 बच्चे का भरण पोषण होता था, जो आज इनको मार करके उनको बच्चे लोगों को अनाथ कर दिया गया है। ये सनसनीखेज और गंभीर मामला है और अपराधी को हम लोग पकड़ चुके हैं और स्पीडी ट्रायल कराकर मैं चाहूँगा कि उसको सजा करा दें। जिले में बाढ़ का कहर जारी है। शुक्रवार को भी बाढ़ के पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना कांटी थाना क्षेत्र के लसगरीपुर गांव की है। बाढ़ के पानी में डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के लसगरीपुर पंचायत में रहने वाले प्रमोद पासवान के 14 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार की मौत गाँव में बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई है। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि घर के सामने से जा रहा था, अचानक पानी में पैर फिसल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। ग्राम पंचायत लसगरीपुर के वार्ड संख्या 13 राजस्व ग्राम मीठनसराय माधोपुर में प्रमोद पासवान का
बड़ा लड़का जिसका उम्र 15 और 16 के बीच में है, आज पैर फिसलने से वह पानी में डूब गया और डूबने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। डूबने के तुरंत बाद हम लोगों को सूचना मिली, हमारे ग्रामीण, हमारे वार्ड सदस्य जो वहाँ समोद कुमार जी हैं, उनकी तत्परता से अली अंसारी हमारे वहाँ वार्ड के पंच हैं, उन लोगों के तत्परता से तुरंत ग्रामीण गोताखोरों के द्वारा उस बच्चे को निकाला गया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ हम उसको बचा नहीं पाए। अभी हमने अहियापुर थाना को इसकी सूचना दे दिया है। तो जैसा कि ये दूसरी घटना है, एक बच्चा बाढ़ की त्रासदी में NH57 के पीछे लश्करीपुर पंचायत का रहने वाला था बच्चा, प्रमोद पासवान का बच्चा है। वो लगभग 10 से 12 बरस उम्र रही होगी उसका। राजीव कुमार नाम है, सचिन नाम है। वही आज सुबह जो है अपने घर से निकला, फिसलन हुआ या क्या हुआ और बच्चा ज्यादा गड्ढा में गया और मर गया। अभी जो है सो उस बच्चे का यहाँ पर रख करके उसकी डिमांड हुई है, तो जो सरकारी मुआवजा है उसे शायद यहाँ के जिला पार्षद जी लोग दिए हैं, और उस बच्चे का लाश लेकर के अभिभावक के साथ, ग्रामीणों के साथ SKMCH में उसकी लाश गई है पोस्टमार्टम के लिए थाना के निगरानी में। यही जैसा कि पूर्वत कहा जा रहा है, बाढ़ की आपदा विभीषिका जो न कराए वो हो रहा है। जी हाँ, हमेशा होता है, हर साल बाढ़ में लोग को सही परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार अभी तो कोई मदद की है कि नहीं की है? सरकार, जैसा कि मैं पहले ही से कहते आ रहा हूँ, एक विकास कमेटी बनी थी पुलवा पैगम्बरपुर मिठन सराय करके, उसके माध्यम से हम लोगों ने तेनी बांध को बांधने के बारे में बार बार आग्रह सत्याग्रह किया था। इस बाढ़ में मैंने कहा था कि 1 से 2 व्यक्ति के मुआवजा के बराबर यदि इसमें राशि खर्चा करी जाती है तो आज इस तरह का नौबत नहीं होता। वार्ड 19 के पार्षद द्वारा एक परिवार के कोरोना पॉजिटिव होने के अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए मोहल्ले के लोगों ने पार्षद की पिटाई कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के यूबी टावर के समीप माई स्थान के मोहल्ले की है, जहां वार्ड 19 की पार्षद निर्मला देवी ने मारपीट का आरोप मोहल्ले के कुछ दबंगों पर लगाया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे पार्षद अपने घर पर बैठी थी। इसी क्रम में मोहल्ले के एक पक्ष के दर्जनों लोगों ने उनके परिवार पर डंडा तथा रॉड से हमला कर दिया। इस घटना में 19 की पार्षद निर्मला देवी समेत उनके 2 पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में पार्षद निर्मला देवी तथा उनके घायल पुत्र प्रमोद कुमार ने बताया कि मोहल्ले के एक व्यक्ति को कोरोना हो गया है। लगभग सभी लोगों को यह पता है। उनका यह कहना है कि सभी लोगों को हमने ही कहा है। इसी का आरोप लगाकर उक्त व्यक्ति ने दर्जनों की संख्या में उनके घर पर हमला बोल दिया। इसे मेरा वार्ड में 19 वार्ड के हम पार्षद है निर्मला देवी, और वो शंभू मतो करता है दारू के कारोबार, और दारू के कारोबार करता है और पंग आदमी है एकदम दमंग, और किसको भी इज्जत जाता है उसको पीटता है, मारता है, छीन छोड़ करता है। आपके साथ क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज के साथ हमको लड़का के लगा दिया कौन चीज है, इसको पार्षद के बेटा बोला है से कोरोना हो गया है, तो हमको बेटा बोला है कौन चीज किसे। जब हम कहे हैं तो 10 गो समाज के बैठाइए, अब बैठा के फैसला कीजिए, और उतने में सब आकर घर में ढूक के मारने लगा है। कितना लोग से आया था घर में? 10-15 गोटा से। आप लोग कितने लोग घर में थे? 3 गोटा। सवारी है, सट्टा चलाता है, अवैध काम करता है। वो मेरी माँ से 15 दिन पहले ही 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगा गया था, जो नहीं देने के कारण आज सुबह में 10-15 आदमी से वो लोग आए और मेरी माँ को, मेरे भैया को, हमें बुरी तरह से पीटा गया है, जो हम यहाँ सदर अस्पताल में अभी इलाज करा रहे हैं। इंजरी बढ़ने के बाद हम वहाँ जाकर अभी FIR दर्ज कराएंगे। हम जिस तरह देखे पूरा पीछे से कैसे मारा है सब। आपके वार्ड में रहकर आपको मार दिया पार्षद होते हुए, तो आप लोग कुछ नहीं किए? हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग कानून की सहायता लेंगे। हम कितने लोग थे घर में? वो 10 से 15 लोग थे। वो आप लोग कितने? 3 लोग? हम लोग 3 लोग थे। समाज का कोई लोग आपके साथ नहीं आया? समाज का लोग सब जब हल्ला हुआ तब ये सब भागा, ये सब जब मोहल्ला के लोग सब जुट गया तब ये लोग भागे। अब क्या आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग तो कानूनी शरण में जाएंगे सब।
जिला प्रशासन द्वारा जिले में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में से कई इलाकों को मुक्त किया गया। अब इसकी संख्या 108 से घटकर 70 पर जा पहुंची है। शुक्रवार को जिले में कोरोना जांच 1025 लोगों का किया गया, जिसमें 120 पॉजिटिव मरीज पाए गए। जिले में अब तक कुल 839 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं 37 मरीज अब तक बीमारी से मुक्ति पाकर ठीक हो चुके हैं। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए जिले में जहां भी 4 या 4 से अधिक मरीज कोरोना प्रभावित पाए जा रहे हैं, वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। अब तक जिले में कुल 108 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें से 70 कंटेनमेंट जोन अभी एक्टिव है। वहीं 38 कंटेनमेंट जोन को अब खोल दिया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि सभी कंटेनमेंट जोन पर एसडीएम और डीएसपी के द्वारा नजर रखी जा रही है। जिले में कुल 108 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। उसमें से बहुत सारे कंटेनमेंट जोन को डी नोटिफाई कर दिया गया है, यानी अब उसकी आवश्यकता नहीं रही है। 70 के लगभग में एक्टिव कंटेनमेंट जोन अभी जिले में चल रहे हैं, जिस पर बहुत ही सख्त अनुसरण जिलाधिकारी के द्वारा और वरीय आरक्षी अधीक्षक के द्वारा किया जा रहा है। दोनों अनुमंडल पदाधिकारी भी नज़र बनाए हुए हैं। सभी कंटेनमेंट जोन में काफ़ी सख्ती बरती गई है। तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर भी समानांतर रूप से कार्रवाई चल रही है। बाढ़ राहत नहीं मिलने से नाराज बाढ़ पीड़ितों ने सकरा प्रखंड के मुखिया को घंटों बंधक बनाकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। शुक्रवार को जिले के सकरा प्रखंड के रामपुर कृष्णा पंचायत में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने घंटों मुखिया का घेराव कर प्रदर्शन और नारेबाजी की। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मुखिया प्रतिनिधि ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्हें जल्द ही राहत सामग्री उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। सरकारी आपूर्ति पूर्ण न होने के कारण है हमारा हरपुर पूर्ण रूपेण नहाया हुआ है। पूरा रामपुर कृष्ण बाढ़ प्रभावित हो चुका हुआ है। सभी बाढ़ कहिए हमारा पूरा पंचायत पूर्ण रूप से है, लेकिन और आंशिक है हमारा हरपुर पूर्ण रूपेण है, जिसका सूचना मैं पदाधिकारियों का जो ग्रुप है कदम कदम उस पर 3 तारीख को 8:32 पर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से उनको दे चुका हूं। इसके बावजूद हम लोगों के यहाँ कोई राहत सामग्री नहीं दिया गया है। आज आपके द्वारा, इनके द्वारा और समाज के द्वारा जब मुझे पता चला, जो वहाँ बहुत से लोग विस्थापित होकर सीओ स्टेशन पर है और कुछ लोग स्कूल के पास भी है, वहाँ के लिए हम राहत सामग्री अपने स्तर की व्यवस्था करके। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि हरिपुर कृष्णा गांव बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित है। हम लोग बेहद उम्मीद के साथ मुखिया सरपंच को चुनते हैं कि वे हमारे बुरे वक्त में साथ देंगे, पर यहाँ तो कोई पूछने भी नहीं आ रहा है। जिसके बाद ग्रामीणों ने एक मत होकर मुखिया का घेराव करने का निर्णय लिया गया है कि अभी गाँव में न कोई व्यवस्था है, बहुत लोग डूब चुके हैं, बहुत का घर दह गया, कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से मुखिया जी का घेराव किया गया। क्या मांग किया? मुखिया जी का कहना है कि हरपुर में बाढ़ ही नहीं है और पूरा गांव दहाव पड़ा है। उनको ये कह रहे हैं कि बाढ़ ही नहीं है। आज कह रहे हैं कि हर चीज का व्यवस्था करवाएंगे, करेंगे नहीं करवाएंगे। क्या उम्मीद जता रहे हैं? अब देखिए मुखिया जी जो करवाएंगे सो ही ना। मुखिया जी का गाड़ी भी फंसा हुआ है, कह रहे बाढ़ ही नहीं है और उनका गाड़ी खुद फंसा हुआ है। बाढ़ को लेकर जिला अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विधायकों के साथ बैठक की। शुक्रवार को जिले के तमाम विधायकों और नगर विधायक सह नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में चल रहे बाढ़ राहत और बचाव कार्य को लेकर वर्चुअल बैठक कर जानकारियां साझा की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विधायकों ने अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। वहीं जिलाधिकारी ने उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करने के साथ साथ बचाव कार्य के विषय में भी जाना। सभी विधायकों ने बाढ़ राहत कार्य की सराहना की। जिलाधिकारी ने आज कोरोना को लेकर और बाढ़ की स्थिति को लेकर जिले के माननीय विधायक गणों से और जो हमारे जिले के नगर आवास मंत्री हैं वो भी वर्चुअल मीटिंग में शामिल थे। उन सारे लोगों के साथ उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की और मीटिंग में जिलाधिकारी ने बाढ़ की अद्यतन स्थिति प्लस कोरोना की अद्यतन स्थिति के बारे में और उस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों से
सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया। जनप्रतिनिधियों के जो सुझाव थे वो भी लिए गए। तदनुसार उस आलोक में जिलाधिकारी ने और बेहतर कार्य करने का आश्वासन दिया है। सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा एक स्वर में जिला प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी और तत्परता के साथ जो कार्य किया जा रहा है बाढ़ और कोरोना को लेकर, उसकी उन्होंने पूरी प्रशंसा की, सराहना की। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट को हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को,
और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। एक तरफ जहां सरकार कहती है मास्क पहनिए, काम पर चलिए, वहीं जिले के कुछ लोग अभी भी मास्क पहनने में परहेज बरत रहे हैं। वैसे लोगों से वसूला गया फाइन। जिस शहर में एक तरफ कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस से बचाव तो छोड़िए, उनको उसका डर भी नहीं है। आज ऐसा ही नजारा शहर में देखने को मिला। दरअसल सरियागंज टावर चौक पर पुलिस द्वारा बगैर मास्क पहने घूम रहे लोगों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों का चालान काटा गया। खास तौर पर चालान काटने वालों में बड़ी संख्या महिलाओं की थी। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद शहर में इसी प्रकार बड़ी संख्या में महिलाएं घूमती नजर आ जाएंगी। पुलिस द्वारा चालान काटने के बाद युवती से जब सवाल किया गया तो सुनिए उनका क्या जवाब था। कहती हैं कि शहर में बहुत आदमी हैं बिना मास्क के घूमते हैं। वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना? अधिकतर आदमी एक तो आदमी मार्केट में नहीं लगा रहा है, ठेला वाला, तब क्यों नहीं सबको लोग से लगवा रहा है? गलती तो कर रहे हैं, अभी भी आप लोग मास्क यूज नहीं कर रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं ना। वही फाइन वसूल रहे यातायात प्रभारी ने बताया कि अभी भी शहर में 10% लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ जाएंगे और ये अभियान लगातार चलाई जाएगी। काटा जा रहा है तो कुल सुबह से अभी तक कितने लोगों का मास्क नहीं पहनने कम से कम 70-80 आदमी का 80 आदमी। अभी भी लोग कोरोना के डर को नहीं मान रहे, मास्क नहीं पहन रहे। 99% लोग पहन रहा है, कुछ लोग है कि नहीं पहन रहा है। उन लोगों का चालान कर, हाँ उन लोगों का चालान कर रहा है। गुरुवार की देर रात काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पड़ाव पोखर में व्यवसायी को घर से बुलाकर अपराधियों ने गोली मारा। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पड़ाव पोखर गली नंबर 2 के बब्बू सिंह नामक प्रॉपर्टी डीलर पर बाइक सवार बदमाशों ने गुरुवार की देर रात घर से बुलाकर दरवाजे पर गोली मार दी। इसके बाद बाइक सवार फरार हो गए। परिजनों ने बब्बू को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी इलाज चल रही है। काजी मोहम्मदपुर थानेदार सजाउद्दीन ने घटना की पुष्टि की और बताया कि एक व्यक्ति के हाथ में गोली लगी है। पुलिस को सूचना मिली है, इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार रात करीब 11:30 बजे बाइक सवार 2 युवक आए और बब्बू नामक व्यक्ति के घर के पास रुके। उसे बाहर बुलाया और उस पर गोली फायर कर दी, जो उसके हाथ पर लगी। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग जुटे, इस बीच बाइक सवार फरार हो गया। बताया जा रहा है कि 2 बाइक से 4 युवक नीम चौक की ओर तेजी से जाते दिखे हैं। काजी मोहम्मदपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। मौके पर काजी मोहम्मदपुर की पुलिस पहुंचकर छानबीन कर रही है। बाहर से हम घर लौट के पड़ाव पोखर होते हुए अपने निवास पर, तो जब हम अंदर गेट खोल के जब अंदर हम मोटरसाइकिल लगाए, मोटरसाइकिल जब स्टैंड पर हम किए तो पीछे से हमको गोली चलाया। गोली चलाने के बाद जब हमको गोली लगा तो हम चिल्लाने लगे। चिल्ला के हम भागे, दोबारा फायर वहीं पर है सर, बाहर निकल के फैटा कुछ दूर तक, फिर से 3rd फायर किया और हमने घर में घुस के गोली। पुलिस को सूचना वगैरह दी है? पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना हम ही दिए हैं। सूचना मिला कि जो है बब्बू सिंह है, स्कूटी से अपने घर के अंदर जैसे अपने कैंपस के अंदर जैसे ही निकली है, अपनी स्कूटी को खड़ा किए है, पीछे से एक व्यक्ति आया, एक गोली चलाया जो उनके बाह में लगी। जांच वगैरह की छानबीन की जा रही है। छानबीन किया जा रहा है, किया जा रहा है। सीसीटीवी के द्वारा नगर थाना क्षेत्र के चतुर्भुज स्थान चौक पर कुछ दिन पूर्व चोरी करते दिखे चोर को शुक्रवार को फैक्ट्री मालिक ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज स्थान मंदिर के समीप मोहल्ले की है, जहां गुरुवार की शाम 2 चोरों ने एक क्रीम बेल आइसक्रीम नामक फैक्ट्री को निशाना बनाते हुए फैक्ट्री से नकदी समेत कई अन्य सामान तथा घर से 2 मोबाइल फोन चोरी कर ले गया था। आज जब फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी को खंगाला गया तो उसमें साफ तौर पर दिखा कि 2 चोरों ने मिलकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इसी के निशानदेही पर आज फैक्ट्री के मालिक रंजीत कुमार ने दोनों को चतुर्भुज स्थान चौक से जब पकड़ा
तो दोनों चोरों के पास से गायब 2 मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसके बाद रंजीत कुमार ने दोनों चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना के संबंध में फैक्ट्री मालिक रंजीत कुमार ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में कई बार फैक्ट्री से कई सामान गायब हो गया था, जिसके बाद उन्होंने फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरा लगवाया। वहीं कल देर शाम भी डेली की तरह फैक्ट्री बंद कर किसी काम से मार्केट चले गए थे और जब मार्केट से लौटे तो घर तथा फैक्ट्री से 5500 रुपया नकदी, 2 मोबाइल फोन समेत कई अन्य सामान गायब था। सोया हुआ था और लमसम 1:30 बजे तक तो वो पढ़ाई किया है। 3 बजे के लमसम में ये लोग जो है से चोरी किया है। चोरी करने के बाद हमारा स्टाफ का मोबाइल 5500 रुपया, जस्ट बगल में गाय का खटाल है उसमें भी जो है भी चोरी किया गया। जब हम लोग आए तो इस चीज को पता किए तो सीसी कैमरा में जो है लड़का जो है से मैंने बजाबता जो चोरी कर रहा है हर कुछ डिटेल है इसको। अच्छा, फिर है जो इसको हम खोजे उजे हैं तो हम चतुर्भुज स्थान चौक पर था तो लाए पकड़ के, तो ये बगल वाला लड़का है उसको पॉकेट से 2 मोबाइल हमको बरामद हुआ है। आपके फैक्ट्री वगैरह से क्या क्या गायब हुए हैं अभी तक टोटल? अभी तक हमको लमसम 4-5 बार तो बैटिक चोरी हुआ है और जितना भी ट्रॉली लगा हुआ रहता है उसमें डिक्की तोड़ करके, और कभी वेंडर लेबर को पैसा चोरी हो जा रहा है, कभी पेन ड्राइव चोरी हो जा रहा है, ऐसे कई बार हुआ है। और आज जो है सो हम इसका जब सर्च किए तो सीसी कैमरा लगा हुआ है उसमें जो है सो क्लियर रूप में आया है चोरी कर रहा है। सो लगभग पिछले दिन में चोरी हुई तो उसमें कितने का संपत्ति आपका चोरी हुआ होगा? पिछले बार में कभी 5000 कभी 4000, माने जैसे बैटिक है वही हम लोग भाड़ा पर लेकर के लाते थे, उसका बैटिक चोरी हो जाता था। कभी ठेला में से 500 रुपया भी चोरी हो जाता था, कभी 20,000 चोरी हो जाता था। इस टाइप से चोरी। ये लोग देखने से स्मैकर लग रहा है। हाँ, स्मैकर तो ये लोग है ही। इसके कुछ फैमिली वगैरह भी आए हैं? फैमिली अभी एक आदमी को आया है, ये लड़का का आया है, उसको हम सूचना दिए हैं मगर अभी तक फैमिली इनका नहीं। तो फैमिली का क्या कथन है? फैमिली का कथन अभी फैमिली आएंगे तभी ना। अभी एक फैमिली है तो बोले है जो दिमाग से ये है, तबीयत खराब है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो है सो इनकार कर रहे हैं जो हम भी कंप्लेन देंगे। हम बोले ठीक है। बार बार राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर हंगामा करने वालों पर चला पुलिस प्रशासन का डंडा। 3 जगहों पर एफआईआर हुआ दर्ज। जिले में एनएच को बार बार बाढ़ राहत के नाम पर जाम किए जाने को लेकर 3 जगहों पर रोड जाम कर उपद्रव किए जाने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाया गया है। जिले में कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 पर कई समूहों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम कर दिया जा रहा था, जिससे आम नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, पश्चिमी और वरीय पुलिस अधीक्षक को विधि सम्मत कार्यवाही करने को लेकर आदेश निर्गत किया था, जिसके आलोक में आज 3 जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि स्वार्थी और असामाजिक तत्वों पर इस कार्रवाई के बाद लगाम लगने की उम्मीद है। बाढ़ पीड़ितों की बात यहाँ पे नहीं है। कतिपय असामाजिक तत्वों के द्वारा लोगों को उकसा करके और कुछ मांगों के आधार पे सड़क जाम कराए जाने की परंपरा यहाँ रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि एनएच जाम को लेकर, एनएच जाम के बाद उत्पन्न कठिनाइयों के मद्देनजर माननीय पटना उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त आदेश आया हुआ है कि एनएच जाम नहीं किया जा सकता है। यदि कोई समस्या है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं उनके समाधान के लिए, वहां आइए, आवेदन दीजिए, अपनी बात रखिए, उसका समाधान किया जाएगा। बावजूद इसके अगर प्री प्लान्ड होकर के लोगों को बहलाकर फुसलाकर और लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों को की मानसिकता पर को बदलते हुए रोड जाम करने की कवायद अगर की जाएगी तो जिला प्रशासन एफआईआर दर्ज करेगा। अभी 3 एफआईआर दर्ज भी किए गए हैं और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। किसी भी तरह के और किसी भी प्रकार जो रोड अगर कोई जाम करेंगे, सिर्फ एनएच की बात नहीं है, एनएच के अलावा भी यदि रोड जाम किया जाएगा तो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।